श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। श्वास का ध्यान रखना ध्यान के लिए प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है। श्वास का ध्यान रखना ध्यान के लिए प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है। श्वास से ध्यान का द्वार खुल जाता है। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई साधक पूरे समय या जब भी उसे ख्याल आ जावे श्वास के प्रति होश से भर जावे कि यह श्वास भीतर जा रही है, यह श्वास बाहर आ रही है, तो तत्काल एक दूसरा मार्ग भीतर खुलने लग जाता है। एक श्वास चल रही है और एक आप जो जान रहे हैं। होशियारी पूर्वक श्वास को देखना। जीवन में समस्त महत्वपूर्ण क्रिया, घटना एवं बात के लिए श्वास एक अनिवार्य द्वार है। श्वास के मार्ग से ही मृत्यु एवं श्वास के मार्ग से ही जीवन आता है। श्वास के मार्ग से ही ध्यान का जन्म एवं श्वास के मार्ग से ही समाधि होती है और श्वास के मार्ग से ही परमात्मा का अनुभव आता है। श्वास दो तरह से ली जा सकती है। एक अनजान अवस्था में, मूर्छित अवस्था में तथा एक जागृत अवस्था में, होश में। श्वास प्रायः सभी लोग बेहोशी अवस्था में समाप्त कर रहे हैं। श्वास चल रही है 24 घंटों जन्म से मृत्यु तक, किंतु हमने कभी श्वास के गमनागमन पर ध्यान ही नहीं दिया, जो जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि है। लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया श्वास पर। वह बिल्कुल ही अनजानी अवस्था में चुपचाप बह रही है। यदि हम श्वास के प्रति होश से भर जावें तो तत्काल ध्यान के आगमन का द्वार खुल जाता है। यदि आप श्वास मूर्छित अवस्था में ले रहे हैं तो आप ध्यान के रास्ते पर उतर नहीं पाएंगे, ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। होशपूर्वक यदि आप श्वास पर अपनी दृष्टि रखें तो आपके वह श्वास के मध्य द्वैत स्थापित हो जाएगा कि आप हैं, वह श्वास भी है। श्वास लंबी गहरी लें, पूरी ताकत, पूरा मन इसी क्रिया में लग जावे। थोड़ा बाकी रह जावे तो उसे विचार में लगा दें कि मैं कौन हूँ। आपका श्वास के साथ एक होकर चलना, आपका श्वास के साथ एक होकर चलना नींद की अवस्था है, बेहोशी अवस्था है, मूर्छित अवस्था है। अभी श्वास और आप एक हैं। अभी श्वास दृश्य के साथ आप दृष्टा आत्मा की गलत तादात्म्यता हो रही है। अगर कोई मजाक में आपकी नाक दबा दे तो आप फौरन चिल्ला पड़ेंगे कि क्या मेरी जान लोगे, मुझे मार डालोगे क्या। अज्ञानी और ज्ञानी में एक ही फर्क है। जिसकी मैं और श्वास एक ही है वह अज्ञानी है। अब जिसके लिए मैं और श्वास पृथक हैं, जिसे अपने प्रति दृष्टा साक्षी का बोध जागृत हो चुका है एवं श्वास के प्रति दृश्य का बोध जागृत हो गया है, वह है ज्ञानी की अवस्था। जिसके लिए मैं और श्वास पृथक हैं, जिसे अपने प्रति दृष्टा साक्षी का बोध जागृत हो चुका है एवं श्वास के प्रति दृश्य
का बोध जागृत हो गया है, वह है ज्ञानी की अवस्था, जिसे सद्गुरु की कृपा से यह स्पष्ट जागृत हो गया है, जिसे सद्गुरु की कृपा से यह स्पष्ट बोध हो गया है कि मैं और श्वास अलग अलग हैं। ऐसे आत्मनिष्ठावान ज्ञानी की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन जब तक कोई ऐसा जानता रहेगा कि मैं और श्वास एक हैं, तभी तक उसे मृत्यु का भय बना रहेगा एवं उसकी मृत्यु होती रहेगी। जिस दिन वह जान सकेगा कि मैं श्वास नहीं हूँ, बल्कि श्वास के पीछे खड़ा चैतन्य आत्मा हूँ, उस क्षण के बाद उसकी मृत्यु नहीं, बल्कि उसे अमृत की उपलब्धि हो जावेगी। उसके लिए मृत्यु असंभव हो जावेगी। श्वास टूटेगी, वह जानेगा कि मैं हूँ, केवल मेरी श्वास जा रही है। जैसे सुकरात यानी सोक्रेटिस कहते हैं हम, ग्रीक में, अंग्रेजी में सोक्रेटिस बड़े फिलोसोफर थे, हिंदी में हम उन्हें सुकरात कहते हैं। जैसे सुकरात को जहर पीने के बाद भी अंतिम श्वास तक अपने होने का होश था एवं श्वास के गिरने का होश बना था, सुकरात ने श्वास गति रुकने को अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं किया था। जिस क्षण यह होश आ जाएगा कि हम श्वास से अलग हैं, उसी क्षण से यह भी बोध जागृत हो जाएगा कि मैं शरीर से भी अलग हूँ, क्योंकि यह शरीर श्वास लेने का, भोजन पचाकर मलमूत्र बनाने का एक यंत्र मात्र है। यह शरीर श्वास लेने का और भोजन पचाकर मलमूत्र बनाने का एक यंत्र मात्र है। यह होश जागृत हुआ कि यह शरीर मैं नहीं, यह मेरा नहीं, तब उसके नाम, रूप, जाति, आश्रम, परिणाम, समस्त क्रिया एवं जन्म मृत्यु के प्रति भी अस्वीकार भाव जागृत हो जाएगा। यह सब भी मैं नहीं, यह सब भी मैं नहीं कि मेरे नहीं, मैं केवल साक्षी आत्मा इन सब से न्यारा हूँ। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ हमें पिता, माता, परिवार, समाज, जीवन निर्वाह, कर्म क्षेत्र एवं सरकारी कर्मचारी पद से मिलने वाली उपाधियाँ मैं नहीं हूँ और वे सब मेरी अवस्था नहीं है, ऐसा निश्चय करने मात्र से जीव जीवन मुक्त हो जाता है। जीव क्या हो जाता है? जीवन मुक्त। मुक्ति के लिए अर्थात दुखों से छूटने एवं अखंडानंद अनुभूति के लिए इस निष्ठा के अतिरिक्त अन्य कोई सहज मार्ग नहीं है। ओम शांति शांति शांति।